वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे जियोग्राफी के नवीन मॉडल पेपर के बारे में, नए मॉडल पेपर के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। 2024 में जिन छात्र छात्राओं की परीक्षाएं होने वाली है, बीए द्वितीय सेमेस्टर में आप प्रवेश कर चुके हैं और आपकी परीक्षा अभी लगी हुई है, ठीक है। यानी कि आप देखेंगे अप्रैल लास्ट और उसके बाद मई जून तक आपकी परीक्षाएं जो होंगी वो लगभग संपन्न करवा ली जाएंगी। तो अब पढ़ने का समय आ चुका है। आप लोग जो है मेहनत करके पढ़िए, ताकि आने वाले समय में आप अच्छे तरीके से हर एक चीज़ का जो एक प्रकार से या जो सेमेस्टर वाइज परीक्षा होती है उसके पेपर के लिए आप तैयार हो जाएं, क्योंकि सेमेस्टर वाइज जो पेपर होते हैं बहुत बड़े जल्दी होते हैं। तो जियोग्राफी का मैं मॉडल पेपर लेकर के आपके समक्ष हाजिर हूँ आज के वीडियो के माध्यम से। ह्यूमन जियोग्राफी जो कि बीए द्वितीय सेमेस्टर के सिलेबस में आपके पाठ्यक्रम में संकलित होता है। ह्यूमन जियोग्राफी यानी कि मानव भूगोल। मानव भूगोल की बात की जाए तो मानव भूगोल या ह्यूमन जियोग्राफी से बनने वाले 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर आज के वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करूंगा। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और उन प्रश्नों को आप कैसे समझ पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सर्वप्रथम भूगोल को सामान्य व विशिष्ट भूगोल में बांटने वाला कौन विद्वान था? सबसे पहले भूगोल को सामान्य भूगोल और विशिष्ट भूगोल में किसने बांटा? तो इसको बांटा था हम्बोल्ट महोदय ने। ध्यान रखिएगा इस बात को। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ऐतिहासिक भूगोल भूतकाल का भूगोल है। ऐतिहासिक भूगोल जो है ये भूतकाल का भूगोल है। ये कथन रिचर्ड हॉडसन का है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। सॉरी, थोड़ी तबीयत हमारी खराब है इस समय, और इस समय उतनी यदि क्लास में भी नहीं ले पा रहा हूँ और बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा दवा चल रही है हमारी। चलिए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि तब भी कुछ ना कुछ आपके लिए व्यवस्था करी जाए ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको। देखिए, मानव पृथ्वी के धरातल की उपज है। मानव पृथ्वी के धरातल की उपज है, या विचार किसने दिया? तो मानव पृथ्वी के धरातल की उपज है, ये इस विचार को दिया था कुमारी एलन चर्चिल सैंपल ने। अमेरिकी भूगोल एक प्रकार से वेत्ता है ये, ठीक है। अमेरिकन भूगोल वेत्ता है ईसी सैंपल या कुमारी एलन चर्चिल सैंपल, इनका पूरा नाम है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रकृति मतलब मनुष्य प्रकृति को परिवर्तित करता है और प्रकृति मनुष्य को परिवर्तित करती है। फिर भी प्रकृति यह तय करती है कि मनुष्य कब और कैसे सक्रिय हो। दूसरे शब्दों में, प्राकृतिक शक्ति हर समय हावी रहती है और निश्चयवाद संपूर्ण होता है। ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? ये कथन बकल का है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। मानव भूगोल के सिद्धांत का लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में कई बार आया है। मानव भूगोल के सिद्धांत, ये दो पुस्तक हैं। मानव भूगोल के सिद्धांत, इस पुस्तक को एक तो हंटिंगटन ने लिखा है, और इस पुस्तक को ब्रूस मतलब कि बिडाल डी ब्लास ने भी लिखा है। तो मानव भूगोल के सिद्धांत की पुस्तक की बात किया है, तो अगर आपको ब्लास और हंटिंगटन दोनों मिलेंगे तो आप पहले क्या लगाओगे? हंटिंगटन लगाओगे, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हंटिंगटन अमेरिकी भूगोलवेत्ता है, और आपको बता दूं इनका पूरा नाम है एल्सवर्थ हंटिंगटन। ओके। 1876 में इनका जन्म होता है और 1947 में इनकी मृत्यु होती है, और मानव भूगोल के सिद्धांत नाम की पुस्तक हंटिंगटन ने लिखी, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रकृति पर उसके आदेशों का पालन करके ही विजय प्राप्त की जा सकती है। बताएं, प्रकृति पर उसके आदेशों का पालन करके ही विजय प्राप्त की जा सकती है, यह कथन किसका है? ये कथन फ्रांसिस बेकन का है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा गया 2022 और 23 में। पृथ्वी मानव का घर है, किसने कहा? पृथ्वी मानव का घर है, या कथन रिचर्ड हार्टसॉन का है। रिचर्ड हार्टसॉन भी अमेरिकी भूगोलवेत्ता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मानव भूगोल में भौगोलिक वातावरण तथा मानवीय क्रियाओं और गुणों के पारस्परिक संबंधों के वितरण और स्वरूप का अध्ययन होता है। यह परिभाषा किसकी है मानव भूगोल के संदर्भ में? तो ये रिचर्ड हंटिंगटन की, सॉरी रिचर्ड हाँ सॉरी एल्सबर्थ हंटिंगटन की रचना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। मानव भूगोल के आधारभूत सिद्धांतों तथा तथ्यों का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मानव भूगोल के आधारभूत सिद्धांतों तथा तथ्यों का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? तो विडाल डीला ब्लास ने किया। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मानव भूगोल के सिद्धांत, इस पुस्तक को किसने लिखा है? मानव भूगोल के सिद्धांत नामक पुस्तक को किसने लिखा है? विडाल डीला ब्लास ने लिखा है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूंकि इसमें हार्टसोन दिए नहीं है, सॉरी हंटिंगटन दिए नहीं है,
तो मानव भूगोल के सिद्धांत नाम की पुस्तक जो है हंटिंगटन ने लिखी है। लेकिन अगर हंटिंगटन नहीं है तो विडाल डीला ब्लास भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने भी इस पुस्तक को लिखा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मानव भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? मानव भूगोल के पिता की जब बात करते हैं तो कई सारे विद्वानों के नाम आते हैं। तो विडाल डीला ब्लास, रेटजल, और कहीं कहीं पर आपको कार्ल रिटर रिटर का भी नाम आपको दिख जाएगा। तो अगर दोनों दिए हैं तो ऑप्शन नंबर सी आप लगा सकते हैं, ए और बी दोनों। 2023 में प्रश्न पूछा गया था सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में। आपको बता दूं वहां पर जो यूनिवर्सिटी ने माना, इन दोनों को माना। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी विश्वविद्यालय में भी लगातार ये प्रश्न आ रहा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव भूगोल की शाखा नहीं है? बताएं, मानव भूगोल की शाखा इनमें से क्या नहीं है? अधिवास भूगोल, जनसंख्या भूगोल और सांस्कृतिक भूगोल, ये तीनों भूगोल मानव भूगोल की शाखा है। जबकि भौतिक भूगोल जो है ये अपने आप में एक प्रकार से भूगोल भूगोल दो, एक भौतिक भूगोल, एक मानव भूगोल। भौतिक भूगोल आप लोग प्रथम सेमेस्टर में पढ़े होंगे, तो अब आप मानव भूगोल पढ़ रहे हैं। तो मानव भूगोल की 3 शाखाएं, भौतिक भूगोल की भी ऐसी कई शाखाएं होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैंने सोचा आपको जो है मॉडल पेपर दे दिए जाएँ। और कई विश्वविद्यालयों के क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर ऑलरेडी 2023 की परीक्षाओं के लिए अवेलेबल करवाए थे हमने, वो अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भौतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है? भौतिक पर्यावरण का तत्व क्या नहीं है भैया? भौतिक पर्यावरण के तत्वों में देखें बस्तियां नहीं आती, बाकी मृदा, खनिज और भूमि, ये भौतिक पर्यावरण के तत्व हैं। अगला प्रश्न, संपूर्ण पृथ्वी एक इकाई है जिसके विभिन्न भाग आपस में एक एक मतलब एक दूसरे से संयुक्त है। यह निम्नलिखित में से किस विचारधारा को प्रकट करता है? ये पार्थिव एकता के सिद्धांत को दर्शाता है। पार्थिव एकता के सिद्धांत जो है इसको किसने दिया? इसको कार्ल रिटर ने दिया था, पार्थिव एकता का सिद्धांत। ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय मानव भूगोल को प्राणी पारिस्थितिकी से जोड़ता है? इनमें से कौन सा विषय मानव भूगोल को प्राणी पारिस्थितिकी से जोड़ता है? तो वो विषय है आपका पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वातावरण संभववाद विचारधारा का विकास निम्नलिखित में से किन भूगोलवेत्ताओं ने किया? बताइएगा। वातावरण संभववाद विचारधारा का जो विकास है ये फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं के द्वारा किया गया। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं में सबसे पहला नाम आता है विडाल डीला ब्लास का। ठीक है, विडाल डीला ब्लास जो है संभववाद के प्रणेता विद्वानों में से आते हैं। अगला प्रश्न, ग्रिफिथ टेलर संबंधित हैं। ग्रिफिथ टेलर नव निर्धारणवाद या नव नियतिवाद की अवधारणा को देते हैं। ठीक है, नियतिवाद की अवधारणा को देते हैं कौन? रेटजल। ध्यान रखिएगा। रेटजल की अगर बात करें तो रेटजल जो है इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? अच्छा, ग्रिफिथ टेलर का एक है प्रवास कटिबंध का सिद्धांत। प्रवास कटिबंध सिद्धांत ये भी जो है इनका है, क्या नाम है मतलब कि ग्रिफिथ टेलर का। और नव निर्धारणवाद भी ग्रिफिथ टेलर का सिद्धांत है। नियतिवाद रेटजल का सिद्धांत है। ठीक है, रेटजल सॉरी जो है रेटजल की अगर बात की है तो ये बड़े फेमस रहे हैं। और रेटजल ने क्या किया है? रेटजल ने नियतिवाद की विचारधारा दी। नव नीतिवाद या नव निर्धारणवाद की विचारधारा ग्रिफिथ टेलर ने दी। ऑस्ट्रेलिया के मतलब कि ऑस्ट्रेलिया के भूगोलवेत्ता हैं ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, और ग्रिफिथ टेलर का जन्म हुआ था 1880 में, 1963 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया के भूगोलवेत्ता है। संभववाद तो आप जानते हैं, विडाल डीला ब्लास। अगला प्रश्न, मनुष्य पृथ्वी की सतह का उत्पाद है, ये किसने कहा था? मनुष्य पृथ्वी की सतह का उत्पाद है, इसको कहा था कुमारी एलन चर्चिल सैंपल ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुमारी सैंपल जो है अमेरिकी विद्वान है, ये विदुषी है और अमेरिकन पायनियर कहलाती हैं ये। रेटजल नाम के विद्वान जो है उनकी शिष्य हैं ये। रेटजल की शिष्या हैं कौन? एलन चर्चिल सैंपल, ये बात ध्यान रखेंगे। और निश्चयवाद की समर्थक रही है ये, चूंकि रेटजल की शिष्या थी तो निश्चयवाद, रेटजल की विचारधारा नीतिवाद तो उसी की प्रबल समर्थक थी। और इन्होंने 3 रचनाएं इनकी बड़ी फेमस हैं। एक तो अमेरिकन इतिहास और इसकी भौगोलिक दशाएं, दूसरी रचना इनकी है भौगोलिक वातावरण के प्रभाव, और तीसरी रचना है भूमध्य सागरीय प्रदेश का भूगोल। ठीक है, ऐसी कई रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। ओके, अच्छा, कॉसमॉस नाम का ग्रंथ किसने लिखा है? तो हम्बोल्ट ने लिखा है। परीक्षा में प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, रेटजल की अगर बात करें, रेटजल की अगर बात की है तो रेटजल मानव भूगोल के संस्थापक माने जाते हैं।
और इनका एक ग्रंथ है बड़ा फेमस, एंथ्रोपोजियोग्राफी, ये रेडजल का ग्रंथ है, जिससे मानव भूगोल के विकास में बहुत योगदान मिला। ठीक है, तो ये रेडजल हैं। कॉल रिटर की अगर बात करें तो कॉल रिटर जो है ये भौगोलिक विविधता यानी कि जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी के बारे में बताते हैं, और उसके द्वारा ऐतिहासिक विविधता उत्पन्न होती है ये भी बताते हैं। पृथ्वी को मानव की शिक्षण भूमि बताते हैं, ये कहते हैं कि ट्रेनिंग ग्राउंड है पृथ्वी। ठीक है, मानव की शिक्षण भूमि है, यानी कि पृथ्वी की रचना ईश्वर ने उद्देश्य पूर्वक की है, और पृथ्वी पर होने वाली प्रत्येक घटना का कोई ना कोई निश्चित उद्देश्य होता है जिससे मनुष्य को शिक्षा मिलती है। ठीक है, बिडाल डीला ब्लास इसी प्रकार से हैं। तो ऐसे ऐसे तमाम प्रकार के विद्वान हैं जो कि एक प्रकार से अपनी अपनी विचारधारा देते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रांड बैंक स्थित है। ग्रांड बैंक एक मत्स्य उत्पादक क्षेत्र है जहाँ पर मछली उत्पादन होता है। ठीक है, जैसे डागर बैंक, ग्रांड बैंक, ये सब बैंक है। ठीक है, तो डागर बैंक जो है, सॉरी, ग्रांड बैंक जो है ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वातावरण प्राणी के पारिस्थितिक कारकों का योग है, यह कथन किसका है? बहुत ही फेमस प्रश्न है ये, बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वातावरण प्राणी के पारिस्थितिकी कारकों का योग है, इसको कहा था फिटिंग महोदय ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, प्रैक्टिकल प्लांट इकोलॉजी, ये पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक को लिखा किसने है? इस पुस्तक को लिखा एजी टांसले ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, टांसले। नेक्स्ट क्वेश्चन से, समस्त प्रभावकारी दशाओं का समस्त प्रभावकारी दशाएं जिनमें सभी प्राणी निवास करते हैं उसका वातावरण, वो मतलब कि उसका वातावरण कहलाता है उसी को, मतलब कि वातावरण की परिभाषा को देते हुए ऐसा किसने कहा? तो एजी टांसले ने ही कहा। प्रैक्टिकल प्लांट इकोलॉजी जो पुस्तक है इसका प्रकाशन 1923 में हुआ था, ये बात ध्यान रखिएगा। और इनका पूरा नाम है तांसले का, सर जॉर्ज आर्थर तांसले, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर आप जाते हो उसको क्या बोलेंगे? बाहरी प्रवासन, उत्प्रवासन, आप्रवासन, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बाहरी प्रवासन। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, उत्प्रवास का मतलब होता है जब आपके मतलब कि आपके गांव से कोई व्यक्ति, मान लेते हैं आपके गांव से कहीं बाहर गया, या अपने देश से कोई व्यक्ति जब बाहर जाता है उसको बोलते हैं उत्प्रवास। ठीक है, जब दूसरे देश के व्यक्ति अपने देश में आते हैं, दूसरे गांव का व्यक्ति अपने गांव में आया, तो वो क्या हो गया? आप्रवास। यानी कहीं गांव से था शहर में चला गया तो क्या हो जाएगा? वो चला गया तो हो जाएगा उत्प्रवास गांव के लिए। ठीक है, और शहर से कोई व्यक्ति गांव में आ जाए तो क्या हो जाएगा? वो आप्रवास हो जाएगा। समझ रहे हैं चीजों को? अगला प्रश्न है, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में प्रवासन क्या कहलाता है? एक महाद्वीप के लोग दूसरे महाद्वीप में जाएंगे तो इसको अंतरराष्ट्रीय प्रवासन बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर महाद्वीपीय बोलेंगे जब एक ही महाद्वीप में दो देशों के बीच में लोग आने जाने लगे तो वो अंतर महाद्वीपीय। अंतर देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में। ठीक है, देखिए एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण जो होता है क्या कहलाता है? अंतरदेशीय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाहर से आने आने वालों को क्या कहते हैं? सॉरी, बाहर से आने वाले को क्या कहते हैं? प्रवासी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाहर से आने वाले को क्या कहते हैं? अप्रवासी। बाहर से आने वाले को बिल्कुल अप्रवासी कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, प्रतिदिन कारखाने में अपना मतलब आना जाना जो कहलाता है क्या कहलाता है? तो उसको बोलेंगे दैनिक प्रवास, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, ग्रामीण जनसंख्या में उच्च जन्म दर किसकी विशेषता है? ग्रामीण जनसंख्या में उच्चतम या उच्च जन्म दर जो है ये किसकी विशेषता है? ये अल्प जनसंख्या, जनाधिक और अनुकूलतम जनसंख्या, इनमें से किसी की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त में से किसी नहीं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। डाल्टन द्वारा दिया गया इष्टतम जनसंख्या निर्धारित करने का सूत्र क्या है? तो डाल्टन के द्वारा दिया गया जो इष्टतम जनसंख्या निर्धारित करने वाला जो सूत्र है वो क्या है? यम बराबर ए माइनस ओ बटे ओ। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डाल्टन के सूत्र की बात की है तो ये ध्यान रखेंगे, ए माइनस ओ होगा और बटे में ओ होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जहाँ पर यम की बात की है तो यम क्या है? इष्टतम से विचलन है, ए वास्तविक जनसंख्या है, और ओ जो है ये इष्टतम जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, प्रवास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, प्रवासन, स्रोत और गंतव्य। गंतव्य मतलब जहाँ पर आपको जाना है, जहाँ पर पहुँचना है। स्रोत जहाँ से आपने शुरू किया। ठीक है, स्रोत। तो स्रोत और गंतव्य के बीच की दूरी के साथ विपरीत रूप से भिन्न होता है, बिल्कुल होता है।
अधिकांश प्रवासी अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल बढ़ते हैं। सरकारें उन प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए प्रवासन नीतियां बनाती हैं जिनकी उनके पास कमी है, बिल्कुल। तो ये तीनों बिल्कुल सही है। पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक दूरी तय करती नहीं है, ऐसा नहीं है। महिलाओं की तुलना में पुरुष अधिक दूरी तय करते हैं, ये होता थोड़ा सा सही होता, ठीक है, लेकिन ये गलत हो जाएगा बिल्कुल सरासर। तो ऑप्शन नंबर इसका यही गलत छांटने के लिए बोला गया था, यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो डी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। काफी का पौधा है, काफी का पौधा उष्णकटिबंधीय होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, जनसंख्या के वितरण तथा घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जनसंख्या के वितरण तथा घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो जनसंख्या के वितरण और तथा घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं जलवायु और स्थलाकृति, मिट्टी एवं खनिज पदार्थ, स्थिति एवं अभिगम्यता, सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासन प्रकार भारत में जनसंख्या के संचालन में सर्वाधिक योगदान देता है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। बताइए। तो कुछ यही प्रश्न है, अभी बाकी और प्रश्नों को मैं बताते हुए आगे बढ़ूंगा, और तमाम प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो होंगे और भी मॉडल पेपर के माध्यम से आते रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासन प्रकार भारत में जनसंख्या के संचालन में सर्वाधिक योगदान देता है? तो देता है कौन सा, ग्रामीण से शहरी, गांव से लोग शहर जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत सारे लोग। पुरवा होते हैं, पुरवा जो गांव में होते हैं, कई पुरवों को मिला करके एक गांव का निर्माण होता है। तो 8 से 10 परिवार मिल करके जो होते हैं पुरवा का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, ग्रामीण बस्तियों में मुख्य रूप से किस प्रकार के व्यवसाय पाए जाते हैं? ग्रामीण बस्तियों में प्राथमिक व्यवसाय पाए जाते हैं, ठीक है, खेती, कृषि, मतलब कृषि, पशुपालन, ये सब हो गया। अगला प्रश्न, नदियों के डेल्टाओं के साथ बस्तियां किस पैटर्न में पाई जाती हैं? तो नदियों के डेल्टाओं के साथ, जो नदियां डेल्टा बनाती हैं उनके साथ बस्तियां जो होती हैं वो पंखा पैटर्न में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नगरों की उत्पत्ति और विकास में कौन सा कारक प्रभावहीन होता है? नगरों की उत्पत्ति और विकास में कौन सा कारक प्रभावहीन होता है? पदानुक्रम प्रभावहीन होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आप निम्नलिखित में से किसे ग्रामीण बस्तियों में शामिल नहीं करेंगे? आप ग्रामीण बस्तियों में किसको शामिल नहीं करेंगे? ग्रामीण सेवा केंद्र को शामिल करना पड़ेगा, ग्रामीण विकास केंद्र को भी शामिल करना पड़ेगा, गांव को भी शामिल करना पड़ेगा ग्रामीण बस्तियों में, शहरी गांव को आप नहीं शामिल कर सकते। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, ग्रामीण बस्तियों में रिबन या स्ट्रिंग पैटर्न को क्या कहते हैं? तो उसको रैखिक या रेखीय पैटर्न बोलते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, ऐसे ही प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से आपके परीक्षा में आते रहते, तो ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? तो सिंगापुर है, ये बात भी ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। मुंडा जनजाति कहाँ रहती है? झारखंड में रहती है। भील जनजाति राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के समीपवर्ती इलाकों में भील जनजाति पाई जाती है। भील जो है भारत की मतलब कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। इसके अलावा बताएं और भी तमाम से, गारो जनजाति कहाँ की है? मेघालय की है, ठीक। गारो, खासी, जयंतिया। टोडा जनजाति कहाँ की? नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। ये सब प्रश्न खूब पूछे जाते हैं परीक्षा में। आइए ऐसे कुछ प्रश्नों को समझने का प्रयास और करते हैं। लकड़ी काटने का व्यवसाय निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वाधिक होता है? लकड़ी काटने का व्यवसाय निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वाधिक होता है? जो सम शीतोष्ण वन प्रदेश होते हैं वहां पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उद्भव केंद्र से मनुष्यों एवं विचारों के विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार की क्रमिक प्रक्रिया का क्या नाम है? उद्भव केंद्र से मनुष्यों एवं विचारों के विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार की क्रमिक प्रक्रिया का नाम होता है विसरण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मछली पालन के लिए अंतरस्थलीय जल स्रोत से क्या तात्पर्य है? देखिए, नदियां, झील, तालाब यानी सरोवर यानी रिवर्स, लीक्स एंड पॉन्ड्स, ये तीनों। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, उपरोक्त तो सभी ये सब जो है अंतर स्थलीय जल स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, स्थानांतरित कृषि को असम में क्या कहते हैं? स्थानांतरणशील कृषि जो होती है आप सभी लोग जानते होंगे, मैंने आपको समझाया होगा। सॉरी।
स्थानांतरणशील कृषि जो होती है, ये कृषि बेसिकली ऐसी कृषि होती है कि इसमें क्या होता है कि काटो और जलाओ कृषि इसको कहते हैं। एक पहले जंगल को काटेंगे, उसके बाद में फिर जंगल में आग लगा देंगे, उसके बाद में फिर वहाँ पर खेती करेंगे और जब तक मिट्टी की उर्वरक क्षमता रहेगी तब तक खेती करेंगे और जैसे उसकी उर्वरक क्षमता खत्म हो जाएगी, फिर उस स्थान को छोड़ देंगे, फिर दूसरे स्थान पर जाएँगे और वहाँ पर ऐसे काम करेंगे। तो ये एक प्रकार से स्थानांतरणशील कृषि होती है। अलग-अलग स्थानों पर इसको अलग-अलग नामों से जानते हैं, तो असम में इसको झूम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। विश्व में सबसे बड़ा मत्स्य भंडार कौन सा बैंक है? मत्स्य भंडार की दृष्टि से अगर देखें तो डागर बैंक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, झूमिंग कृषि और आखेट करना, यानी आखेट मतलब शिकार करना। झूमिंग कृषि झूमिंग कृषि या स्थानांतरणशील कृषि एक ही बात है, ठीक है। झूमिंग कृषि और आखेट करना किस जनजाति का मुख्य व्यवसाय है? तो गद्दी जनजाति का मुख्य व्यवसाय है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आदिम व्यवसाय नहीं है? आदिम व्यवसाय व्यापार नहीं, व्यापार आधुनिक व्यवसाय है। चलवासी पशुचारण, आखेट और आदिम कृषि, ये सब आदिम व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा चलवासी पशुचारण प्रदेश नहीं है? चलवासी पशुचारण प्रदेश में उष्ण मरुस्थल नहीं आते हैं, बाकी भूमध्य रेखीय, भूमध्य सागरीय और यूरेशिया टुंड्रा ये सब आते हैं। ये सब प्रश्न परीक्षा में 2023 की परीक्षा में आए हुए हैं और आपकी परीक्षा में 2024 में 100% आने वाले हैं। अगला प्रश्न पीसी कल्चर संबंधित है। पीसी कल्चर सॉरी, पीसी कल्चर जो संबंधित है मत्स्य उत्पादन से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, डागर बैंक और ग्रांट बैंक किसके लिए प्रसिद्ध है? डागर बैंक और ग्रांट बैंक जो है ये मत्स्य उत्पादन के लिए, ठीक है, ये फेमस है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस आदिम जनजाति का व्यवसाय चलवासी पशुचारण है? चलवासी पशुचारण जो है ये कज्जाक जनजाति का एक प्रकार से व्यवसाय है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ये सब प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। अच्छा, कृषि को लद्दांग मतलब कहाँ कहा जाता है? मलेशिया में कृषि को लद्दांग कहा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। शिकार करना किस आदिम जनजाति का व्यवसाय है? तो बुशमैन का व्यवसाय है। 2023 में ये सब प्रश्न पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा एक बार। चलिए, प्रश्न है, टोडा जनजाति क्या पालन करती है? टोडा जनजाति जो है वो भैंस पालती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर निवास की जनजाति, जम्मू कश्मीर के निवास की जनजाति गुज्जर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बकरवाल भी है लेकिन गुज्जर ज़्यादा फेमस है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियां हैं। उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियों में थारू, भोटिया, बुक्सा ये तीनों हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, थारू जनजाति के लोग किस त्योहार को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? तो दीपावली को ये लोग जो है शोक के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आप उस दिन दीपावली के दिन अपने मरे हुए जो लोग होते हैं उनको याद करते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति कौन सी है? कोल, भील और लंबादी ये सब जनजातियां मध्य प्रदेश की हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे उपरोक्त सभी। ये सब प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी बार आ सकते हैं तो याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातियां हैं। छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातियां देखिए, अगरिया और मारिया ये दोनों हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नीलगिरी की पहाड़ियों पर कौन सी जनजाति है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर कौन सी जनजाति है? टोडो जनजाति। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, टोडो जनजाति में विवाह की प्रथा प्रचलित थी। टोडो जनजाति में बहुपत विवाह या बहु विवाह की प्रचलन अभी भी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। केरल की प्रमुख जनजाति बताएं। केरल की प्रमुख जनजाति फटाफट से आप बताएंगे। केरल की प्रमुख जनजाति कोटा, कदार और नायर, ये सब केरल की जनजातियां हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे उपरोक्त सभी। अफ्रीडीज जनजाति जो है कहाँ पाई जाती है? तो अफ्रीडीज जनजाति जो है ये पाकिस्तान की जनजाति है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आओ जनजाति किस राज्य से संबंधित है? आओ जनजाति का संबंध अगर बताऊं तो असम राज्य से रिलेटेड है आओ जनजाति। अगला प्रश्न, किस जनजाति का संबंध भूमध्य रेखीय प्रदेश से नहीं है? भूमध्य रेखीय प्रदेश से किसका संबंध नहीं है? देखिए, कोटा, कुकी, नायर, इनका संबंध भूमध्य रेखीय प्रदेशों से है, क्योंकि खिरगिज का संबंध भूमध्य रेखीय प्रदेशों से नहीं है। अगला, किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? तो बुशमैन जनजाति के लोग सर्वभक्षी के श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था वो था जौ।
ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो मिलता है वो नल मल्ला की पहाड़ियों से मिलता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे सभी लोग, और बढ़िया प्रश्न है ये भी। प्रश्न है कि किर्गिज लोगों में तंबू प्रायः होते हैं। तंबू जो होते हैं किर्गिज लोगों में कैसे होते हैं? तंबू जो होते हैं गोलाकार होते हैं, ठीक है। किर्गिजों में कैसे होते हैं भैया? गोलाकार होते हैं, ठीक है। कहाँ पे? किर्गिज में, किर्गिज जनजाति के लोग। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये सब प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, किर्गिज किस प्रजाति से रिलेटेड है? तो काकेसाइड प्रजाति से रिलेटेड है। विश्व की सबसे प्राचीन मानव प्रजाति कौन सी है? ये 2023 में प्रश्न पूछा गया था, नीग्रो प्रजाति, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये प्रश्न भी पूछा गया था कि सेमांग जनजाति के जो सेमांग जनजाति कहाँ के निवासी हैं? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश या भूमध्य रेखीय प्रदेशों के निवासी सेमांग जनजाति। बुस्मैन जनजाति कहाँ निवास करती है? कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। अच्छा, सब विश्व का सबसे चतुर शिकारी तो बुस्मैन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। 2023 में सब प्रश्न पूछे गए। प्रश्न है किर्गिज लोगों में तंबू प्राय कैसे होते हैं? गोलाकार होते हैं, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है मराल हिरण का शिकार करते हैं। मराल हिरण का शिकार करते किर्गिज लोग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। नाटा कद, मांसल शरीर, पीली चमड़ी, काले और मोटे बाल शारीरिक लक्षण किसके हैं? तो ये किर्गिज जनजाति के लक्षण है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है बुस्मैन लोगों में व्यापार प्रचलित है। बुस्मैन लोगों में व्यापार जो है प्रचलित है वस्तु विनिमय व्यापार। वस्तुओं, एक वस्तु को देंगे दूसरी वस्तु को लेंगे, इसी को बोलते हैं वस्तु विनिमय। अगला क्वेश्चन है एक के बदले दूसरी वस्तुओं को लेना ही एक प्रकार से विनिमय कहलाता है। अगला क्वेश्चन है जैसे आप किसी को पैसे देते हैं तो आपको वो बदले में सामान देता, तो ये भी एक प्रकार से विनिमय हुआ, लेकिन ये वस्तु मुद्रा विनिमय हो गया। जब आप एक, जैसे गेहूं आपके पास हुआ, आप गेहूं आप किसी को दे दें और आप उससे चावल ले लें, ठीक है, तो ये हो गया वस्तु विनिमय। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी जनजाति शुतुरमुर्ग के अंडे का बर्तन के रूप में प्रयोग करती है? शुतुरमुर्ग के अंडे को बर्तन के रूप में प्रयोग करने वाली जनजाति है बुस्मैन जनजाति। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न बुस्मैन जनजाति संबंधित है। बुस्मैन जनजाति किससे संबंधित है? नीग्रिटो प्रजाति से रिलेटेड है बुस्मैन जनजाति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से श्यान शान लंबे पर्वत श्रृंखला का संबंध है। श्यान शान लंबे पर्वत श्रृंखला का संबंध किर्गिज जनजाति से है, ए ऑप्शन। किर्गिज लोगों का व्यवसाय क्या है? किर्गिज लोगों का व्यवसाय क्या है? भ्रमणशील पशुचारण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। किर्गिज जनजाति मुख्यतः पाई जाती कहाँ पर? किर्गिज जनजाति मध्य एशिया के आसपास पाई जाती है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। एस्किमो समाज है। एस्किमो समाज होता है पितृवंशीय, ठीक है, पिता प्रधान। अगला प्रश्न, शिकार करने हेतु हार्पून नाम का जो हथियार होता है किस जनजाति में लोग प्रयोग करते हैं? हार्पून मतलब होता है हड्डियों से बना हुआ जो भाला होता है, उसी को हार्पून कहते हैं, ठीक है। तो एस्किमो लोग इसका प्रयोग करते थे ऑप्शन नंबर शिकार करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, एस्किमो लोगों के द्वारा प्रयुक्त बिना पहियों की गाड़ी को जो बर्फ पर फिसलती थी, उस बर्फ की फिसलने वाली गाड़ी को बोलते थे स्लेज। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है एस्किमो जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। एस्किमो जनजाति जो है टुंड्रा प्रदेशों में पाई जाती है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे, अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न है बटकाही विवाह की व्यवस्था किस जनजाति में? बताएंगे, बटकाही विवाह की व्यवस्था किस जनजाति में है? बटकाही विवाह की व्यवस्था किस जनजाति में होती है? तो भील जनजाति में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब 2023 में प्रश्न पूछे गए, 22-23 सभी में। अगला प्रश्न है फालू का कपड़ा कौन पहनता है? एक यूनिवर्सिटी में ही नहीं बल्कि कई विश्वविद्यालय में पूछे गए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत सॉरी। देखिए, फालू का कपड़ा कौन पहनता है? भालू का कपड़ा। भालू का कपड़ा भील लोग पहनते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बापला किस जनजाति में विवाह करता है? बापला जनजाति के लोग किस जनजाति में विवाह करते हैं? संथाल जनजाति में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोंडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? टोंडा जनजाति का मूल निवास स्थान कौन सा है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न तो हमेशा आता है और सभी विश्वविद्यालय में, कोई विश्वविद्यालय से बचा नहीं जो यहाँ पर प्रश्न आप पूछा गया हो। भारत में कुल कितनी जनजातियाँ हैं? तो 2022 में प्रश्न पूछा गया था, उसमें ये 4 ऑप्शन दिए गए थे।
लेकिन तो उस समय ऑप्शन में क्या लगता है 50 से 645। लेकिन आपको अब आपसे बात करें तो भारत में अगर वर्तमान की बात करें तो लगभग और लगभग 730 से अधिक जनजातियां इस समय वर्तमान में है, इससे भी अधिक हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनजातियां निवास करती हैं? एमपी बिल्कुल राइट आंसर आप सभी के आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, बोडो निवासी हैं कहाँ के? बोडो नीलगिरी। बोडो निवासी कहाँ के? नीलगिरी। नीलगिरी नहीं दिया हो तो कहाँ लगाएंगे? गारो पहाड़ी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। गद्दी लोक निवासी हैं, गद्दी लोक निवासी हिमाचल प्रदेश की है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ जो है सोमपेन जनजातियां पाई जाती है? सेमपेन, सेमपेन जनजाति, यहाँ पर सोमपेन लिखा, सेमपेन। सेमपेन जनजाति जो होती है, सेमपेन जनजाति जो है निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, निकोबार द्वीप समूह के आंतरिक भागों में। अगला प्रश्न है, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? भील जनजाति महाराष्ट्र की जनजाति है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति भील जनजाति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, भील और थारू। अगला प्रश्न है थारू बोल रहा हूँ, गोंड। सर्वाधिक मात्रा में भील, उसके आगे फिर गोंड का नंबर आता है। अगला क्वेश्चन है, बिरहोर का शब्द क्या होता है? बिरहोर का शाब्दिक अर्थ, बिरहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल का आदमी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का ये है। ठीक है, अच्छा, थारू जनजाति किस राज्य में रहती है? मध्य प्रदेश में रहती है। 2022 में प्रश्न पूछा गया था। गोल गधेड़ा उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ये प्रश्न भी 2022 में आया है। गोल गधेड़ा उत्सव जो है भील जनजाति के लोग मनाते हैं। अच्छा, करिल कृषि किस जनजाति में लोग करते हैं? नागा लोग जो है करिल कृषि करते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। तो धुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? धुमकुरिया जो है ये ओराव जनजाति होती है, इसकी जनजाति की एक प्रकार से सामाजिक संस्था है। वो किस जनजाति की? ओराव जनजाति की सामाजिक संस्था है। कौन? धुमकुरिया। तो इस तरीके से आप लोगों ने लास्ट प्रश्न को समझ लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए, इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। ओके, गुड नाइट, आला भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही तमाम प्रकार के प्रश्न पत्र और मैं आपको दूंगा, मॉडल पेपर दूंगा, और हर एक सब्जेक्ट के मॉडल पेपर आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सोशियोलॉजी का इससे पहले मैंने करवा दिया, आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। ठीक है, हिंदी का भी करवा दिया। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।